सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पैट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके फॉर्म जल्दी भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। साथियों, इसमें हमने 2021 से 2025 तक जितने भी पेपर हुए इन सभी के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति इंपोर्टेंट है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। साथियों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 थी। कितनी थी? 552 थी, लेकिन अब नहीं है। ठीक है ना, अब लोकसभा की सदस्य संख्या है जो 550 है। साथियों, 2019 में संविधान में एक संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, जिसके तहत लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया है, और जिसके तहत इनकी संख्या 550 हो गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 14 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। पूछा गया कि कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। साथियों, यदि हम बात करें सार्क की, तो सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, ये कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इसके मुख्यालय की, किसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, और काठमांडू यह नेपाल की राजधानी है। और नेपाल की मुद्रा की बात करें कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। ठीक है, तो सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, और इसमें म्यांमार है जो इसका सदस्य देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है। पूछा गया कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है। साथियों, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ठीक है, क्योंकि यह केरल के अधिक निकट है, जिससे उसकी आधिकारिक भाषा मलयालम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया है। इसको पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया है। पूछा गया कि स्पेस है जो भारत के किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो स्पेस है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पूछा गया कि कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ
सीमा साझा करते हैं। साथियों, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या है कुल 5। ठीक है, इसमें 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और अगला है सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। साथियों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? पूछा गया कि कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। क्या है? सैन जोस है जो कोस्टा रिका की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? पूछा गया कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? साथियों, वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया था। ठीक है, विराट कोहली को नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? पूछा गया कि ओणम है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? साथियों, ओणम है जो केरल का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये केरल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। जो ओणम है जो यह केरल का सबसे बड़ा और प्रमुख त्यौहार है जो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। किसके? राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पूछा गया कि कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक है। साथियों, यदि हम बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हैं। इनमें सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध है जो सबसे छोटा ग्रह है। यदि हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन। ठीक है, पृथ्वी की बहन हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। बुध है जो यह सूर्य के सबसे नज़दीक है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? साथियों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको यह पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। इनको यह पुरस्कार 1931 ईस्वी में दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? पूछा गया कि किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। साथियों, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर? औरंगाबाद जिले में स्थित है। साथियों, औरंगाबाद जिले का अभी नाम परिवर्तन किया गया है। इसका नाम किया गया है छत्रपति संभाजी नगर। क्या? छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम किया गया है। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? पूछा गया कि कौन है जो मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। साथियों, यदि हम बात करें मुगल साम्राज्य की, साथियों मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। ठीक है, यदि हम बात करें इस साम्राज्य के प्रमुख शासकों की, तो मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था बाबर। कौन था? बाबर। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। ठीक है, अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर। कौन? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां। शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब। ठीक है, ये मुगल वंश के एक प्रमुख शासक थे। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इनकी कब्र कहाँ पर है, तो जो बाबर की कब्र है यह काबुल में है। कहाँ पर है? यह काबुल में है। हुमायूं की कब्र है, इसकी कब्र है जो दिल्ली में है। ठीक है, अकबर की सिकंदरा आगरा के पास है। ठीक है, इसकी कब्र सिकंदरा आगरा के पास अकबर की कब्र है। यदि हम बात करें जहांगीर की कब्र कहाँ पर है, तो जहांगीर की कब्र है जो सादरा लाहौर में है। कहाँ पर है? सादरा लाहौर में स्थित है। ठीक है, शाहजहां की कब्र आगरा में है। ठीक है, और औरंगजेब की कब्र है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? औरंगाबाद या खुलदाबाद, खुलदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और इनमें जो कामरान मिर्जा, शाह आलम द्वितीय और दारा शिकोह ये भी मुगल वंश के शासक थे। लेकिन जो शेर शाह सूरी है यह मुगल वंश से संबंधित नहीं था। ठीक है, जो शेर शाह सूरी है यह अफगान वंशी शासक था। ठीक है, इसने हुमायूं को हराकर भारत में अफगान वंश की स्थापना की थी। इसने भारत में अफगान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी है जो मुगल वंश से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं है? पूछा गया कि कौन है जो मुगल वंश का शासक नहीं है, तो शेर शाह सूरी है जो मुगल वंश का शासक नहीं है। साथियों, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किया गया था। किसका? ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण है जो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? पूछा गया कि शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? साथियों, शेर शाह सूरी के द्वारा दो सिक्के जारी किए गए थे। एक था चांदी का, ठीक है, चांदी का सिक्का था जिसे हम रुपया कहते थे। क्या कहते थे? रुपया कहते थे। और यह 180 ग्रेन वजन का होता था। कितना? 180 ग्रेन का होता था। दूसरा था तांबे का दाम, तांबे का दाम, ठीक है, इसका वजन 380 ग्रेन था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया उसको हम रुपया कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? साथियों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना कि कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। साथियों, कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। साथियों, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध लड़े गए थे। एक था कन्नौज का युद्ध और एक युद्ध लड़ा गया था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, एक युद्ध लड़ा गया था चौसा का युद्ध। ठीक है, जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। कब? ये लड़ा गया था 1539 ईस्वी में और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। ठीक है,
जो कन्नौज का युद्ध है ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई, ठीक है, और शेरशाह सूरी की विजय हुई। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अफगान वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? अफगान वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो जो कन्नौज की लड़ाई है ये 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सजा को माफ कर सकता है, निलंबित कर सकता है या उसे कम कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यदि हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितनी है? इसकी आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है, ठीक है। आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, और अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल लगा सकता है। कौन सा आपातकाल? वित्त आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी करने की शक्ति होगी। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी दोषी व्यक्ति को सजा को कम करने या उसे माफी करने की शक्ति होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? इस पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपराध के दोषी सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? तो अपराध के दोषी सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? इसमें पूछा गया कि नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 10 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? पूछा गया कि राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य जो किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्यों की परामर्श के आधार पर, ठीक है, राज्यों की परामर्श से जो संघ सरकार का कोई भी कार्य है वो राज्य सरकार को सौंप सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया है महाअभियोग। क्या? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। महाभियोग लाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत है, जो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है और यह जो संसद के द्वारा लाया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित है। पूछा गया कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो महाअभियोग से संबंधित है। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 61 है जो राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।